हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर फर्स्ट रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इसका देखिए, जो हमारा इनिशियल जो पार्ट है ये हमारा क्लास 11 का ही ज्यादातर पार्ट है और इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसको हम फर्स्टली यहाँ पे देखिए रिकैप कर लेंगे एंड आफ्टर दैट जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा रिकैप का इनिशियल जो पार्ट है वो हमारा है ऑर्डर पेयर। तो फर्स्टली देखिए, हम ऑर्डर पेयर को आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको बाय डेफिनेशन भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है ये पर्टिकुलर हमारा पेयर ऑफ एलिमेंट या कंपोनेंट होता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और साथ ही साथ इसके रिप्रेजेंटेशन को भी हम समझ लेंगे। तो देखिए, जब भी हम किसी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एंड एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट कर लेते हैं। यही देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर पेयर का। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स दोज आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अब अगर देखिए हम किसी अनदर पेयर की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे देखिए राइट कर लिया अ पेयर हैविंग एलिमेंट्स बी कॉमा ए। तो ये भी देखिए जो हमारा पेयर है ये भी हमारा एक ऑर्डर पेयर को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये जो हमारा है ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर राइट करा इसके सेम नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है। राइट। अब देखिए, जब भी हमें टू ऑर्डर पेयर को इक्वल हम कहते हैं तो उसके लिए जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसके बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो उसको हम बता देते हैं। देखिए, जब भी हमारे टू ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टू ऑर्डर पेयर्स A1 B1 इक्वल्स टू A2 कॉमा B2। तो ये देखिए हमारे बोथ जो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल तभी होते हैं जब हमारे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, दैट इज A1 इक्वल हो A2 के एंड साथ ही साथ हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसका सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर के, दैट इज B1 इक्वल्स टू B2। तभी हमारे ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये इक्वल होते हैं। तो इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर थे, इसको बस हमें आपको बताने की जरूरत थी। तो यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2, तभी हमारे ये ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। राइट ना। तो अब देखिए हमने आपको बता दिया ऑर्डर पेयर एंड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखिए इसमें एक और केस या नोट का हमारा पार्ट होता है। जो भी हमारा देखिए ऑर्डर पेयर है यहाँ पे हमने बोथ जो एलिमेंट है इनको हमने डिफरेंट राइट करा है। हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बोथ हमारे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। राइट। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में राइट करें, एग्जाम्पल जैसे हो गया देखिए हमारा ऑर्डर पेयर हैविंग एलिमेंट्स 2, 2, ऑर्डर पेयर हैविंग एलिमेंट्स A, A। अगर हमारा और भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हम एलिमेंट्स राइट कर ले 3, 3 डॉट 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 एक्सेट्रा, तो ये सब के सब देखिए हमारे ये ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो एलिमेंट या कंपोनेंट हैं वो सेम है, दैट मीन्स हमारे ऑर्डर पेयर के बोथ जो कंपोनेंट है वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है। और एक आपको यहाँ पे देखिए नोट का पार्ट है, एक ध्यान दे लेना होगा। राइट ना। नोट के पार्ट में हम राइट कर रहे हैं, देखिए जो हमारा ये ऑर्डर पेयर है हैविंग एलिमेंट्स A, B, ये जो हमारा है सेम नहीं होता है ऑफ सेट हैविंग एलिमेंट्स A, B। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बोथ जो ये हमारे हैं ये सेम नहीं है, इसको आपको ध्यान देना होगा। जब भी आपको ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपके जो एलिमेंट या कंपोनेंट होंगे उनको आप स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी आपको एक सेट रिप्रेजेंट करना होता है तो आप उस सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे ऑर्डर पेयर के पार्ट्स थे
इनको हमने आपको हाईलाइट कर दिया। अब जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो होप सो आप इसे समझ गए होंगे। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और इसका हम बाय डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे। ये अब हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, बट कोई नहीं। चलिए तो अभी हमारा देखिए डिलीट हो गया। अब इसके हम डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स in which elements are arranged in particular order is called order pair, राइट। ये हो गया देखिए हमारा डेफिनेशन। हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम राइट करें तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी। ये हमारा देखिए क्या हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। और ऑर्डर पेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, और इसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा एक ऑर्डर पेयर। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के लिए जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था उसको हमने आपको बताया, वो भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए राइट कर लेते हैं हम। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं। इफ a1 b1 and a2 b2 are order pairs and equal if and only if, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a1 equals to a2 and b1 equals to b2। ये देखिए हमारा केस होता है जब हमारे टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इसकी अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन का पार्ट है इसको हमें यहाँ पे फैमिलियर होना चाहिए इससे, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमने यहाँ पे नोट के पार्ट को राइट करा, अब उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नोट का पार्ट, तो उसको भी हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नोट फर्स्ट। यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एन, यहाँ पे कर लीजिए ऑफ एन ऑर्डर पेयर में सेम, ऑर्डर पेयर में सेम। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं एज, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 2, 2 a, a 5, 5 एक्सेट्रा 5, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं उनके बोथ जो हमारे कंपोनेंट है वो सेम भी हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए हमने आपको एक नोट का और पार्ट बताया था कि हमारे जो ऑर्डर पेयर का रिप्रेजेंटेशन है और जो हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो बोथ हमारे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नोट सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एन ऑर्डर पेयर हैविंग एलिमेंट्स a, b is not same of set having elements a, b, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ऑर्डर पेयर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स थे सबको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया एंड होप सो आपको ये हाईलाइट हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये हमारा एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होता है, राइट। तो इसके लिए देखिए हमें टू नॉन एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं।
और सारी चीज को राइट करते हैं। यहां से देखिए हम राइट करते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी sets then the set of all possible order pairs a comma b such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B and denoted as A cross B and defined as ये देखिए जैसे हमारा डिफाइंड होता है अब उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A क्रॉस B इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A B सच दैट A belongs to A and B belongs to B, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारा ये सेट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। अभी देखिए हमने यहाँ पे A क्रॉस B को इस तरह से डिफाइन किया। अगर हमें देखिए B क्रॉस A को डिफाइन करना होगा वो हमारा कैसे डिफाइन होगा, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नोट दैट B क्रॉस A इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा B कॉमा A सच दैट B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि जब हम A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसका जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए और जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारे सेकेंड सेट का एलिमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स फॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो जो हमारे फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा ऑर्डर पेयर का और जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट होगा वो हमारे सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा A क्रॉस B जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमारा एम्प्टी सेट मिलेगा व्हेन जब हमारा सेट A एम्प्टी सेट हो और सेट B जो हमारा है वो एम्प्टी सेट हो। दैट मीन्स हमारा जो सेट A एंड B जो है हमारे इसमें से एनी वन जो है अगर एम्प्टी सेट है तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। ओके ना, तो होप सो कि आप इसे समझ गए होंगे, राइट। अब यहां से देखिए हमने डेफिनेशन राइट कर लिया, कैसे इसको हम डिनोट करते हैं वो रिप्रेजेंट कर लिए, डिफाइन कैसे होता है वो भी हमने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसका हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखिए मेंशन करते हैं। इसके लिए देखिए हमें नॉन एम्प्टी सेट्स कंसीडर करने होंगे A एंड B। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेट A हो गया, इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 एंड सेट B हम कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 4 5। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए जब हम A क्रॉस B को राइट करेंगे तो इसमें देखिए जो भी हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे उनको अब हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन A क्रॉस B इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे जो भी हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फॉर्म होंगे उनके जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेट A के एलिमेंट होंगे और जो सेकेंड हमारे एलिमेंट होंगे वो सेट B के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा इसका देखिए हमारा फर्स्ट एंट्री हो सकता है 1 और सेकेंड एंट्री होगा 4, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हम ऑर्डर पेयर जो भी हमारे पॉसिबल फॉर्म हो रहे हैं उनको हम
फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 1,5, नेक्स्ट हो सकता है हमारा 2,4, नेक्स्ट हो सकता है हमारा 2,5 एंड नेक्स्ट हो सकता है हमारा 3,4 एंड नेक्स्ट हो सकता है हमारा 3,5। तो यही देखिए हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं जो एग्जिस्ट होंगे इन ए क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस ए को राइट करें तो इसके देखिए जो हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे वो हो जाएगा हमारा 4,1, 4,2, 4,3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5,1, 5,2 एंड 5,3। ठीक है, तो यही देखिए हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं जो एग्जिस्ट होंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। राइट, तो होप सो कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बात आती है कि हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमारे सेट ए एंड बी जो है वो फाइनाइट होंगे। तो उसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे नोट के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m and number of element in set B is n, then number of elements in A cross B जो होंगे ये इक्वल होंगे हमारे mn के। That means product of number of element of set A and number of element of set B के। That means यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर करा हमारे सेट A में 3 एलिमेंट है एंड सेट B में 2 एलिमेंट है। तो जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करेंगे वो 3 into 2 के इक्वल होंगे, दैट मीन 6 के इक्वल होंगे। तो देखिए जो हमारा ए क्रॉस बी है इसमें हमारे 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और बी क्रॉस ए में भी हमारे 6 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे। आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं या ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो होप सो कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आप चेक कर लीजिए mn के इक्वल हमारे यहाँ पे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी में भी एंड बी क्रॉस ए में भी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन। ठीक है, अब यही हमारा सिलेबस का पार्ट है, इसी को हमें कवर करना है और इसके टाइप को भी कवर करना है। तो चलिए उस पे आते हैं। रिलेशन जो होता है हमारा ये भी देखिए एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है एंड जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर होता है। राइट ना, तो जो हमारा रिलेशन है ये देखिए हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। राइट, तो चलिए अब इसको भी हम लोग फर्स्टली यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसके हम डेफिनेशन को राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी sets and R be a relation from set A to set B is a subset of A cross बी। अब यहां पे देखिए हम राइट कर सकते हैं 10 R is a relation from A to B, then अब इसको देखिए हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं R is a subset R equals to A cross B। इस तरह से देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कर लिए और रिलेशन को देखिए हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसको देखिए कभी कभी हमें डिनोट करना होता है। राइट, तो ये कुछ हमारा इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है R इज सच दैट सेट A टू सेट D। हम रिलेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करने की बात होती है तो देखिए हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। और यहाँ पे देखिए हमें आपको बताया हमने कि जो हमारा रिलेशन होता है इसमें जो भी हमारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं उसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें हमें एक म्यूचुअल कनेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर एक्स वाई है जिसमें हमारा एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और वाई जो हमारा है वो सेट बी का एलिमेंट है।
तो ये हमारे कुछ इस तरह से भी कंडीशन से यहाँ पे देखिए कंबाइन होते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रिलेशन है कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है, राइट ना। तो रिलेशन जो हमारा है देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करें इफ आर बी अ relation from set A to set B such that order pair of AB belongs to relation R, then we can write A R B, जिसको हम लोग रीड करते हैं A रिलेटेड टू B। और यहां पे हम देखिए राइट कर सकते हैं रीड्स एज A इज रिलेटेड टू B, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा यहाँ पे रिलेशन है ये हमारा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और इसमें देखिए जब भी हमें इस तरह का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग देखिए रिप्रेजेंट इस तरह से करें या इस तरह से कर सकते हैं ए आर बी, और इसको हम लोग रीड करते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। तो होप सो कि आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा रिलेशन है ये भी हमारा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ही होता है, और इसमें जो भी हमारे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स या कंपोनेंट जो एग्जिस्ट करते हैं इनमें हमें एक म्यूचुअल कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए हम आपको ये सारी चीजें बता दिए। अब हम ये देखें कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस पे हाउ मेनी हमारे रिलेशंस पॉसिबल है जहां पे हमारे सेट ए एंड बी जो है जब फाइनाइट हो, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट ना। डेफिनेशन का पार्ट होप सो आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए ये भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम नोट के पार्ट को राइट करेंगे। नोट के पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड having m and n elements respectively, then number of order pairs exists in A cross B, Mn and number of relations possible on set A to set B होंगे हमारे 2 to the power mn, राइट ना। यहाँ पे देखिए जब हमारे सेट A एंड B फाइनाइट हो और इनमें हमें रिस्पेक्टिवली m एंड n एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, तो देखिए जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एग्जिस्ट करेंगे वो mn के इक्वल होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो रिलेशन होंगे जो सेट A टू B हमारे एग्जिस्ट होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2 to the power mn, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस को भी फाइंड आउट कर लिया या हमने रिप्रेजेंट कर लिया। जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आपने कवर कर लिया। अब देखिए जो हमारे रिलेशन के डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन है, अब उनको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं। चलिए अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा पार्ट डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो जाएगा डोमेन, राइट। तो अब देखिए जो हमारा डोमेन जो होता है, जो भी हमारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं रिलेशन में,
राइट। तो जो भी हमारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो कलेक्शन है वही हमारा कहलाता है डोमेन ऑफ रिलेशन। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट components of order pairs exists in relation R is called domain of relation R, राइट। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब यहां पे देखिए हम राइट कर सकते हैं दैट इज डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स A such that A, B belongs to R। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए R हमारा रिलेशन है, इसमें हमारे अगर A, B टाइप के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका जो हमारा कलेक्शन होगा वही हमारा कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब इसके हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल को भी राइट कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अब ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कोई रिलेशन है जिसमें हमारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, दैट इज इसके देखिए हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 9। ये देखिए हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन आर, राइट ना। तो होप सो कि आपको डोमेन समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आप तो क्लास 11 में ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, राइट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेंज। रेंज जो होता है हमारा देखिए ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड components of order pairs exists in R। ठीक है, अब इसको देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ R इक्वल्स टू collection of all second components of order pair AB belongs to relation R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेंज। अब इसके भी देखिए हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर सकते हैं या जो हमने यहाँ पे देखिए अब में जो एग्जांपल राइट करा है इसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा रेंज होगा ये हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स और ये देखिए हैं हमारे 3, 5, 7 एंड 10। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ रिलेशन R। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रेंज। अब नेक्स्ट होता है हमारा कोडोमेन। ओके ना, तो अब यहाँ पे हम कोडोमेन को राइट कर लेते हैं। कोडोमेन, अब देखिए अगर हम ये कहें कि इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, रिलेशन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन सेट B is called the codomain of relation R, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट B है वो हमारे रिलेशन R का कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारे रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन ऑन सेट AB होता है उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे।
उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन है उस पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन का पार्ट है वो हो जाएगा हमारा रिलेशन ऑन सेट ए, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम सेट ए पे ही रिलेशन को डिफाइन करेंगे और इसी पे देखिए हम लोग ज्यादा वर्क करने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे अ रिलेशन आर ऑन set A to itself is called यहाँ पे हम इसको भी राइट कर लेते हैं सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो वो भी सही रहेगा, ठीक है ना। रिलेशन R on set A to itself is a subset of A cross A is called relation on set A, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है सेट A टू A पे ही डिफाइन होती है, इस तरह के हम रिलेशन को कहते हैं रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसका हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम कोई भी सेट ए कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारे एंट्रीज हैं 1, 2, 3, राइट। और रिलेशन जो हमारा है ये डिफाइंड होता है कुछ इस तरह से ए टू ए, ओके ना। ये हो गया हमारा। और ये देखिए हो गया हमारा आर इक्वल्स टू, इसमें हमारे ऑर्डर पेयर्स हो गए 1, 2, 2, 3 एंड 1, 1, ओके ना। तो ये देखिए जो हमारे रिलेशन है ये ए टू ए हमारा डिफाइंड है, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन ऑन सेट ए का पार्ट भी कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जो टाइप हमारा है वो हमारा है बाइनरी रिलेशन। अब हमारा बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए जो भी हमारे सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो सब के सब हमारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम अब रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे तो रिलेशन ऑन सेट ए ही हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने आपको वो डेफिनेशन भी बता दिया जो हमारा रिलेशन ऑन सेट ए होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बाइनरी रिलेशन है हमने आपको बताया कि एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन हम राइट कर लेंगे एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए is called बाइनरी रिलेशन, ओके। यही देखिए हो जाएगा हमारा बाइनरी रिलेशन। दैट मीन्स अब देखिए जो हमारा एम्प्टी सेट हो, सॉरी सेट नहीं, एम्प्टी रिलेशन हो, यूनिवर्सल रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो, आइडेंटिटी रिलेशन हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो या इक्विवेलेंस रिलेशन हो, सबके सब हमारे बाइनरी रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया, अब और आपको इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है देखिए ये भी हमारा रिलेशन ऑन सेट ए होता है, और इसके लिए देखिए हमारा कंडीशन ये होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आई ए बी एनी रिलेशन
relation on set A, then it is called identity relation if all elements of set A are related to itself only, right? That means set A के each and every element खुद के ही साथ रिलेटेड हो, तभी हमारा जो रिलेशन है ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब इसका आप एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कोई सेट ए, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है ए टू ए। और किस तरह से डिफाइंड है? कुछ इस तरह से डिफाइंड होना चाहिए, पी कॉमा पी, क्यू कॉमा क्यू एंड आर कॉमा आर। तो ये जो हमारा रिलेशन है यही हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, ये यहाँ पे रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अभी अगर देखिए यहाँ पे अगर हमारा कोई अनदर रिलेशन हो, कुछ इस तरह से डिफाइंड हो P कॉमा P एंड Q कॉमा Q, ये जो हमारा रिलेशन है ये देखिए हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए R कॉमा R का यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन because R comma R is not exist in R। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमारे सेट ए के जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो कंबाइन होने चाहिए इटसेल्फ ओनली, तभी हमारा जो रिलेशन है ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के रिलेशन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा रिलेशन है एम्पटी रिलेशन। अब एम्पटी रिलेशन हमारा क्या होता है? अब देखिए कोई भी हम रिलेशन एनी सेट ए पे डिफाइन करें तो हमारे जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना, वो किसी के भी साथ रिलेटेड ना हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं एम्पटी रिलेशन। तो इसको देखिए अब हम राइट करते हैं, इसका डेफिनेशन हम हमारा राइट करते हैं हम यहाँ पे, लेट ए बी एनी नॉन एम्पटी सेट एंड आर बी एनी रिलेशन ऑन सेट ए, then relation R is said to be empty relation if no one element of set A are related to each other। ओके ना, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं एम्पटी रिलेशन। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं ए, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है R इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 12, राइट। और जहां पे हमारे देखिए a कॉमा बी जो है ये बिलोंग हो रहे हैं सेट ए में।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है इनके अगर हम डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कभी भी हमारा इक्वल टू 12 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है आर, ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना, तो ये जो हमारा आर होगा, देयरफॉर आर इज अ एम्प्टी सेट। राइट, यहाँ पे देखिए जो भी हमारे ए एंड बी है, सेट ए से आप कंसीडर कर लीजिए एंड बोथ के डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपको कभी भी इक्वल टू 12 वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट मीन्स ये कि हमारे जो सेट ए के ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है वो कोई भी किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। और इसके देखिए आप इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स आप राइट कर सकते हैं, बस हम आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट करा है। ठीक है, और भी आप एग्जांपल इसी पे चाहे तो राइट कर सकते हैं। ये आपका सपोज कीजिए फर्स्ट हो गया। सेकंड आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, हमारा जो रिलेशन आर है ये हो गया हमारा, इसमें हमारा ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ए बी का, सच दैट हम यहाँ पे राइट कर ले ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 100, जहां पे हमारा ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो यहाँ पे देखिए सेट ए के एनी वन एलिमेंट्स हम कंसीडर करें और उनको हम ऐड करें तो इनकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 100 हमें कभी नहीं मिलेगी। ये भी जो हमारा सेट है, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन जो है ये भी हमारा एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या है कि सेट ए के ईच एंड एवरी जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हो ईच अदर के, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसका भी हम डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and R be any relation on A, then A is said to be universal relation on set A if every element of set A is related to each element of set A। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारे सेट ए के एवरी एलिमेंट जो है वो ईच एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसका भी हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं सेट ए जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 1 2 3 4। राइट, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड है ऑन सेट ए टू सेट ए, और कुछ इस तरह से डिफाइंड है R equals to for all order pair of AB such that modulus of A minus B is greater or equals to 0 where A comma B is belongs to set A। अब यहाँ पे देखिए हम एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट A को चूज करें और उनके डिफरेंस की वैल्यू का हम मॉडुलस कर लें। ठीक है ना, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये या तो हमारा इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी होप सो आपको समझ में आ गया होगा। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमें एक नोट का पार्ट है जो कवर करना है। ठीक है, तो हम नोट के पार्ट को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एम्प्टी सेट, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड जो यूनिवर्सल रिलेशन है हमारे, ये सेट ए टू ए अगर हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को, तो जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है वो हमारा स्मॉल रिलेशन हो जाएगा ऑन सेट ए, एंड जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है ये हमारा जो है जो लार्जेस्ट या आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट हमारा ये जो है
रिलेशन हो जाएगा ऑन सेट ए। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं हेयर एम्पटी रिलेशन and universal relation on set A to itself are smallest and largest relations। ओके ना। अब इनके इन बिटवीन जो भी हमारे रिलेशन होंगे वो स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट के इन बिटवीन ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो होप्सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हमारा नेक्स्ट जो हमारे टाइप से रिलेशन के जिन पे हमें वर्क करना है एक्चुअली, अब उन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखिए है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें हमें कवर करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और इन्हीं पे बेस्ड हमारे देखिए जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने हैं। तो इनके डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। बाकी हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम राइट करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके ना। तो आप देखिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अब इसके लिए हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा रिलेशन है इसको भी हम ऑन सेट ए ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेट ए के ऑल हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ रिलेटेड होंगे। तो इस तरह के हम रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन हम राइट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा लेट ए बी एनी non-empty set and a relation are from A to A age said to be reflexive if all नहीं करते, each करते हैं। ठीक है, said to be reflexive if each element of set A is related to itself। ओके ना। यहाँ पे देखिए हम ओनली नहीं ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारे जो एलिमेंट्स है सेट ए के वो अनदर एलिमेंट्स के भी साथ यहाँ पे रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा कि जब भी हमारे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो रिलेटेड होंगे इटसेल्फ, तभी हमारा जो रिलेशन है वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सेट ए हो गया हमारा, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए हमारे 2 3 5, और जो हमारा रिलेशन आर है ये डिफाइन है सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा आर, जिसमें हमारे ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 2, 2, 3, 3, 5, 5 एंड 2, 3। तो ये देखिए जो हमारी रिलेशन है ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2 2 के साथ कंबाइन है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, 5 5 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये रिलेशन है ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको देखिए मैथमेटिकली हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम डेफिनेशन को भी इस तरह से राइट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारा ये सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ ए बी एनी non-empty set and R is a relation from set A to A, then R is reflexive if for all A belongs to A order pair of A comma A belongs to relation R।
दैट मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देयर इज अ नीड टू एग्जिस्ट ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा ए इन रिलेशन आर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमने वही बात इस तरह से कहा कि जो भी हमारे एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सबके सब खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारी रिलेशन है ये कहलाएगी रिफ्लेक्सिव। और देखिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसी तरह के कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखिए जब भी हमारा रिलेशन किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है वही हम एग्जाम्पल देंगे। जहां पे हमारे कंडीशंस फुलफिल होंगे वहां पे हम इन जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करा। अब हमारा जो ए है यहाँ पे एलिमेंट सेट ए का, ये कोई भी हमारा कांस्टेंट नंबर हो सकता है, बट उसको हम यहाँ पे देखिए जो है इस तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ए को यहाँ पे हम राइट करके नहीं राइट करेंगे, हम यहाँ पे इन जनरल ही इसको शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। नेक्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक। चलिए अब उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब ये हमारा डिलीट हो गया एंड होप सो आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट देखिए हो गया हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक जो हमारा रिलेशन होता है, अब इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and R be a relation on set A is said to be symmetric if, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी belongs to R implies that B comma A belongs to relation R for all A B belongs to set A। That means हमारा देखिए जो रिलेशन है उसमें अगर हमारा ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी हमारा उस रिलेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी हमारा जो रिलेशन है ये कहलाएगा सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, अब इसका भी देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं सेट ए, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके ना, यहाँ पे हो गया हमारा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है जो सेट ए टू ए डिफाइंड है यहाँ पे। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें कि हमारे पास L1 कॉमा L2 जो है ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है R में। दिस इंप्लाइज, ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा, सॉरी इसको हमने देखिए डिफाइन नहीं करा अभी रिलेशन को, हमने तो बस सेट ही को राइट करा ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन R है ये हमारा डिफाइन हो रहा है, इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा है L1 कॉमा L2 सच दैट, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, जहां पे हमारा देखिए L1 एंड L2 जो है ये एग्जिस्ट हो रहे हैं सेट A में। तो इससे देखिए हम यहाँ पे शो करेंगे कि जो हमारा L1 है वो L2 के पैरेलल है, तो L2 भी हमारा L1 के पैरेलल होगा। अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये भी इंप्लाई करेगा L2 इज पैरेलल टू L1, राइट। अब देखिए जब हमारा L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी हमारा पैरेलल होगा L1 के। तो ये हमारा देखिए इंप्लाइज करेगा, यहाँ पे हमारा होगा ऑर्डर पेयर ऑफ L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू सेट R, रिलेशन R, राइट ना। दैट मीन्स हमारा अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी हमारा L1 के पैरेलल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जब हमारा AB बिलोंग कर रहा है R में तो BA भी हमारा बिलोंग कर रहा है R में। ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे आप इसके एग्जांपल राइट कर सकते हैं। A इक्वल टू बी ले लीजिए। ठीक है, जब हमारा A इक्वल टू बी होगा तो B भी हमारा इक्वल टू A होगा, राइट ना। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि
L1 परपेंडिकुलर L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी हमारा L1 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपके एग्जांपल्स है, राइट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आपका देखिए सिमेट्रिक भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, होप तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ये हमारा है ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव को राइट करेंगे। अब देखिए जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है इसके लिए जो हमारा कंडीशन होता है उसको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and R be a relation on set A, then R is said to be transitive if, यहां पे देखिए हम राइट करेंगे, if A, B, B, C belongs to R and this implies AC belongs to R for all A, B, C belongs to A. That means हमारे रिलेशन में देखिए A, B and B, C टाइप का अगर हमें ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही हमारा इंप्लाई करे A, C belongs to also R. That means देखिए यहाँ पे देखिए A, B, B, C है तो इनके हेल्प से हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए A, C, या हम ये कहें कि यहाँ पे जो हमारे टू ऑर्डर पेयर है इनके हेल्प से जो हमारा एक कॉमन जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है A, C का, ये भी अगर हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो जो हमारी रिलेशन है वो कहलाएगी ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है ना, अब इसका भी देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। ओके, अब देखिए हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करते हैं, ए हमारा एक सेट है जिसमें एंट्रीज है हमारे 1, 2, 3 एंड आर जो हमारी रिलेशन है ये डिफाइंड है सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से हमारे देखिए डिफाइंड है जिसमें हमारे एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 3, 1, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है, ओके, ये हमारा जो रिलेशन है ये एक हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा 1, 2 है और ये 2, 1 है, तो इससे देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर मिलेगा थर्ड मस्ट वो हो जाएगा देखिए हमारा 1, 1, ये एग्जिस्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2, 3, 3, 2, तो इससे हमारा हो जाएगा 2, 2 एग्जिस्ट हो रहा है। 1, 3, 3, 1, यहाँ से भी हमें 1, 1 मिलेगा, 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, 2 एंड 2, 3, इसके हेल्प से जो हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए ये हमारा होना चाहिए 1, 3, बिकॉज हमारा ए सी होगा, तो देखिए ए हो गया हमारा 1 एंड सी हो गया 3, तो 1, 3 हमारा है, देखिए 1, 3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारी रिलेशन है, ठीक है ना, ये हमारा देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ओके ना। और ये देखिए जो हमारी रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, तो उसका भी ये हमारा एग्जाम्पल है, वहां पे भी आप इसको एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अच्छे से समझ में आया होगा। और यही देखिए जो हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं प्रोसेस को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है, देखिए जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं, लेट ए बी एनी non-empty set and R be a relation on set A,
then relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ओके ना, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव का डेफिनेशन। और इसका जैसे हमने प्रीवियस जो ट्रांजिटिव के लिए हमने एग्जांपल दिया, वही आप यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे हम सेट ए ले लेते हैं जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, और रिलेशन देखिए हो जाएगा हमारा डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, और ये हमारा डिफाइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ऑर्डर पेयर ऑफ ए ए बी बी सी सी ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा सी कॉमा बी ए कॉमा सी एंड सी कॉमा ए। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए जो हमारा ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, ये देखिए हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी, ये हमारे ऑल जो सेट ए के एलिमेंट है वो इटसेल्फ रिलेटेड है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी है, राइट, तो सिमेट्रिक भी हो गया। और बाकी जो हमने प्रीवियसली अभी जो ट्रांजिटिव के लिए रूल यहाँ पे एक्सप्लेन करा वो यहाँ पे देखिए फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा therefore R is an equivalence relation। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन थे ये तो हमारे कवर हो गए। अब कुछ हमारे नोट के पार्ट हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम उनके ऊपर आते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नोट का पार्ट है, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए जो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। अगर हम सेट ए यहाँ पे राइट कर लें कि जो हमारा सेट ए है इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए कॉमा बी कॉमा सी हैं, और जो हमारा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन इसमें हमारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं ए कॉमा ए बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। यही देखिए हमारा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ये देखिए जो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और वो कैसे, देखिए इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगर इसका हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है कि देखिए एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं वो सबके सब इटसेल्फ रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए x कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन R। दैट मीन्स हमारा देखिए इन जनरल हमने इसको राइट करा है, हमने आपको बताया भी था कि इसको हम इन जनरल ही राइट करेंगे अगर हमारा कोई रिजल्ट ट्रू होता है। तो x हमारा जो है सेट ए का एलिमेंट है, और देखिए ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए हमारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं सिमेट्रिक। ओके ना, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसा होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं इनके जो हमारे कंपोनेंट है अगर इनके हम पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे तो भी हमें सेम ही ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो हमारी कंडीशन है ये होल्ड हो रही है। तो जो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन है ये देखिए हो गई हमारी सिमेट्रिक। अब थर्ड आती है हमारी ट्रांजिटिव। ओके ना, अब देखिए ट्रांजिटिव हमें चेक करना है।
तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारा केस क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी इफ बिलोंग्स इन रिलेशन आर देन दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी also belongs in relation R for all A, B, C belongs to set A. राइट, तो अब यहाँ पे देखिए A, B एंड B, C टाइप के हमारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हमें रिलेशन में जो हमारा ट्रांजिटिव का जो केस है, जो हमारा कमेंट करने के लिए जो केस है, अगर इस तरह की केस हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं होती है तो हमारी रिलेशन ट्रांजिटिव मानी जाती है। दैट मीन्स अब वहां पे आपको कुछ भी कमेंट करने के लिए इस तरह के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं होते तो जो आपकी रिलेशन होगी वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के देखिए जब हमारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं तो ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, जब हमें ट्रांजिटिव शो करना होगा तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए कॉमा B, C type order pairs does not exist okay ना, therefore relation is transitive। ओके, बस आपको यही देखना है कि आपको इस तरह के ऑर्डर पेयर आपको मिल रहे हैं कि नहीं रेगुलर वे में। ठीक है ना, अगर ये रेगुलर वे में आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहे हैं तो जो आपकी रिलेशन होगी वो ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसको देखिए अनदर वे में भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जिस भी रिलेशन में हम जो हमारे रिलेशंस है जिनके कंडीशंस हमारे हैं अगर वो हमारे अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स वहां पे हमें कमेंट करने के लिए इस तरह के केसेस हमें नहीं मिलते हैं, तो जो हमारी रिलेशन है वो रिलेशन हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ये कहें कि रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए जो हमारे कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी। बट यहाँ पे देखिए सेट हमें गिवन है, हमें यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो गिवन है। ठीक है, तो इनके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कमेंट नहीं कर सकते, जिस भी केस के लिए, जिस भी टाइप ऑफ रिलेशन के लिए, तो हमारी जो गिवन रिलेशन होगी वो रिलेशन हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे A, B एंड B, C टाइप के ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, ये जो हमारी रिलेशन है ये ऑलरेडी हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि इसमें करेक्शन किया जा सकता है उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए ऐसा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। आपका पूरा जो सिलेबस है ऑन टाइम हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।